हेलो एवरीवन। हम भी इस वीडियो में बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उन सबको पहचानेंगे कैसे। पिछले वीडियो में हम बहुपद के इंट्रोडक्शन दिए थे कि बहुपद को क्या होता है। बहुपद का पावर जो होता है ये मैटर करता है। बहुपद का पावर एक पूर्ण संख्या हो, है ना। बहुपद कहने का मतलब ये हुआ एक्स का पावर, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है, चर मान जो भी है, उसके पावर अगर एक पूर्ण संख्या है तब उसको बहुपद कहेंगे। अगर उसका जो पावर है पूर्ण संख्या नहीं है तब उसको बहुपद हम नहीं कहते हैं। चलिए तो हम उससे आगे आज पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। सबसे पहले ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल्स। राइटिंग थोड़ा छोटा है, इसको हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आदत बन गया है इसलिए। चलिए तो सबसे पहले ना बहुपद के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। पद क्या होते हैं? पद मतलब टर्म। टर्म जैसे बात करते हैं, जैसे एक्स है, इसमें कितने टर्म है? तो एक टर्म है, तो इसको हम कहेंगे क्या? एक पदी। एक पदी कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोमियल्स। ठीक। जैसे यहाँ पर बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो इसमें कितने टर्म है? एक और एक, दो पद है इसमें, तो इसको हम कहते हैं द्विपदी। द्विपदी का डिफिनेशन कैसा होगा कि वैसा बहुपद इसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाइनोमियल्स कहते हैं। और जैसे रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 2, इसमें कितने पद है? एक, दो, तीन पद है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। त्रिपदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। और जैसे ये रहा एक्स क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 18, इसको क्या बोलेंगे हम? इसमें कितने पद है? एक, दो, तीन, चार पद है, तो इसको हम बोलेंगे चतुष्पदी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रिनोमियल्स। राइटिंग थोड़ा छोटा है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। जूम करके थोड़ा देखिए, जूम करके नहीं, आप ना 16:9 में कर लीजिएगा तो अच्छे से दिखेगा। चलिए तो ये हो रहे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी। एक पदी क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। द्विपदी वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, है ना। त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, और चतुष्पदी जिसमें चार पद हो। ओके, ये तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और क्वाड्रिनोमियल्स होते हैं। चलिए और भी प्रकार होते हैं क्या बहुपद के बारे में, तो देखते हैं ना। बहुपद के प्रकार और भी होते हैं, जैसे डिग्री के बेस पे होता है। डिग्री जिसी को हम कहते हैं घात। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिग्री। डिग्री यहाँ मैटर करता है मैक्सिमम डिग्री, है ना। मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब अधिकतम पावर कितना है। जैसे बात करते हैं x प्लस का 1, यहाँ अधिकतम पावर कितना है? तो पावर यहाँ किस पर निर्भर करेगा? तो वेरिएबल का मतलब चर मान का पावर। यहाँ अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात x का 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 80, इसका जो अधिकतम घात बोलेंगे, जैसे यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात कुछ नहीं तो 0 है ना। तो इसको यहाँ पर मैं अधिकतम घात की ही बात करेंगे, सिर्फ अधिकतम घात 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे ये रहा एक्स क्यूब प्लस के 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 18, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात देखिएगा आप लोग, अधिकतम घात 3 है, यानी कि ये अधिकतम घात 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पद के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी देते हैं। वैसे बेसिकली हमें 10th क्लास में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पढ़ना, सॉरी ये नहीं, डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे कहने का मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। मेन जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना, तो एग्जाम में आएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन द्विघात बहुपद से, और ज्यादातर पढ़ना द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी पढ़ना है, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, अब हटा दिया गया है इस वाले। और एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि आप लोगों को कि बहुपद से जो क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th में सिर्फ 2 या 3 नंबर का या 1 नंबर का होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन ना एग्जाम में नहीं बनते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा। अब मैं इसको मिटा देता हूं।
चलिए हम आगे बात करते हैं बहुपद के ग्राफ के बारे में। बहुपद के ग्राफ जो होते हैं क्या होते हैं और कैसे पहचानते हैं कि ये जो ग्राफ है रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का या त्रिघात बहुपद का। तो बहुत ईजी है, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करें ना उसको, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करें, अदरवाइज इस तरीके से पहचानते हैं। अगर सीधा लाइन गया हो तो उसको हम जो कहेंगे ना रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर सीधी लाइन गया हो तो ये जो ग्राफ है ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का। और इस तरीके से अगर अपवर्ड, ये इसको कहते हैं अप, ये डाउनवर्ड, इसको कहते हैं अपवर्ड, है ना। मतलब कि ये इस तरीके से घुमा हो, ठीक है, जैसे ब्रिज होता है हमारा, है ना, ब्रिज इस तरीके का होता है। तो ये भी बात करेंगे बहुपद हम पढ़ते क्यों हैं। बहुपद पढ़ते हैं इसलिए, अगर बहुपद नहीं पढ़े ना तो बहुत अच्छे जो है ना, बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं मिल पाएगा हमको। और जैसे पुल बना हो, ब्रिज बना हो, या फिर ये रोड है जैसे रोड का ना स्लोप बनाया गया हो, या फिर बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे जैसे ना पॉपुलेशन का जो डेटा होता है वो बहुपद हेल्प करता है उसमें। और भी जैसे बड़े बड़े कंपनियों का, मतलब कि बड़े बड़े जैसे जो बिजनेस में ये क्या कहते हैं ग्रोथ का ग्राफ पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी साइंस में बहुत यूज है, साइंस में जैसे कि समय और ये दूरी और समय का ग्राफ हुआ, जैसे वेग और त्वरण ये सब का ग्राफ होता है, चाल और दूरी का ग्राफ होता है, ये सब की बात करते हैं। तो उसमें भी देखा होगा ऐसे करके इस तरीके से। या फिर आप गेंद फेंकते हैं ना, हम गेंद फेंकते हैं ऊपर, तो ये इस तरीके से यूं करके आता है, तो ये हम बहुपद का उपयोग होता है ये, है ना। चलिए तो हम अभी फिलहाल बहुपद के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। बहुपद के ग्राफ पहचानेंगे कैसे। तो एक सीधी लाइन गया हो ना तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो रैखिक बहुपद का, ये किसका है, तो ये जो होगा द्विघात बहुपद का होगा, द्विघात बहुपद का। ये बताइएगा, ये अपवर्ड गया है, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, तो ये भी जो होगा द्विघात बहुपद का होगा, द्विघात बहुपद का। और ये भी द्विघात बहुपद का ही होगा, द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद का। और ये इस तरीके से गया है, मतलब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर ये होगा, यानी एक सच को जितना बार कट करे, जैसे ये 3 बार कट किया है, ये 3 बार कट किया है, तो ये भी होगा किसका, त्रिघात बहुपद का। तो अभी आप लोगों को बताया हम कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद के ग्राफ के बारे में। अगर एक सीधा लाइन गया हो, सीधा एक ग्राफ का वैसा, मतलब वैसा ग्राफ जिसमें एक सीधा लाइन गया हो, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसे इस तरीके से आया हो, या तो अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, है ना। हाइपरबोला, पैराबोला कहते हैं इसको। आप जाइएगा इंटर क्लास में जाइएगा ना तो वहां भी पढ़ना होगा इसको। तो फिलहाल ये है, इस तरीके से अगर रहा तो इसको द्विघात बहुपद, इस तरीके से रहा तब भी द्विघात बहुपद, 3 बार कट कर रहा मतलब इस तरीके से यूं करके, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं बहुपद के शून्य कैसे पढ़ना, पता करेंगे कि बहुपद के शून्य कितने होते हैं। इस तरीके से एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ये किस वाले, मतलब कि कैसे बहुपद ना, बहुपद कैसा होगा। ये प्लस में और भी बात करता है कि शून्यक जो होंगे कितने होंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस को शून्यक पता करने के लिए, शून्यक क्या होता है, तो एक्स का मान, शून्यक कहने का मतलब एक्स के कितने मान होते हैं तो उसको शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन मतलब एक्स अक्ष, ये शून्यक पता करना हो ना तो सिर्फ एक्स अक्ष को जितना बार काटे उतना ही शून्यक होता है। तो ये वाला लाइन एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष मतलब ये हुआ, ये लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, तो इसका शून्यक कितने होंगे, शून्यक जो होगा ये 1 होगा। इसके कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 बार काटा है। ये एक्स अक्ष को 2 बार काटा है तो 2 होंगे, है ना। ये एक्स अक्ष को 1 बार काटा है तो शून्यक इसका 1 होगा। ये भी एक्स अक्ष को 1 बार काटा है तो 1 होगा। इसे कितने बार काटा, 1 2 3, तो इसके शून्यक जो होंगे 3 होंगे। ये एक्स अक्ष को 3 बार काटा है तो इसके भी शून्यक 3 होंगे। आप हमें ये बताइएगा कि ये इसके शून्यक, है ना, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या 0 होगा। जैसे और भी बात करते हैं, इस तरीके का ग्राफ है, मान लिया जाए ये, इसमें शून्यकों की संख्या कितना बार होगा, तो जैसे एक्स को 1 2 3 4, एक्स अक्ष को 4 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 4 होगा। जैसे और भी बात करते हैं इस तरीके का, जैसे ये रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 0, क्योंकि एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं काटा। जैसे और भी है इस तरीके का क्वेश्चन रहे,
जैसे ये है ग्राफ, तो एक सच को एक बार काटा तो ये इसका जो शून्यक होगा 1 होगा। थैंक यू। हम अगले वीडियो में बात करेंगे ये शून्यक निकालते कैसे बहुपद से रिलेटेड। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।